बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर फिजिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी चैप्टर वाइज। तो आज सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज सुपर कंडक्टिविटी। इससे पहले हम लोगों ने जो है तो जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे हमारे पास जो हम लोगों ने मैटर के अंदर फिजिकल चेंजेस क्या आते हैं जब हम उसको एक्सट्रीम कंडीशंस पे लेके जाए, तो उसमें हम लोगों ने डीजेनरेटेड मैटर को डिस्कस किया, सुपर फ्लूइडिटी को डिस्कस किया। आज हम लोग सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। ये तमाम के तमाम जो सब टॉपिक्स है ये उसी एक टॉपिक के अंदर आ रहे हैं, जो कि बिहेवियर ऑफ मैटर अंडर एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन। उसके अंदर ये हम लोग डिफरेंट बिहेवियर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग फिजिकल कंडीशंस चेंज कर रहे हैं और हमारे पास इन प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और उस जो मैटर है उसका फिजिकल स्टेट या उसकी वो प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही हैं। ठीक हो गया। इससे पहले हम लोगों ने सुपर फ्लूइडिटी का डिस्कस किया था। उसके अंदर हम लोगों ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को डिस्कस किया था। ठीक हो गया। तो आज हम लोग उसी से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है बच्चों? कि सुपर कंडक्टिविटी इज अ फिनोमेना in which the electrical resistance of certain material become exactly zero when they are cooled below a certain temperature called critical temperature। मतलब कि हमारे पास देखिए बच्चे दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास रेजिस्टेंस और एक है यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक के अंदर। रेजिस्टेंस क्या होती है कि जब भी हमारे पास किसी भी मटेरियल में से करंट फ्लो करके जाता है तो वो एक अपोजिशन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो अपोजिशन फोर्स जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक हो गया। और अब जो रेजिस्टिविटी है जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी, ये जो रेजिस्टिविटी है बच्चों ये क्या है? ये एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, कि एक मटेरियल की कितनी एबिलिटी है पर मीटर क्यूब के हिसाब से जो उसकी रेजिस्टेंस है, दैट इज एक्चुअली व्हाट? रेजिस्टिविटी। ठीक हो गया। तो अब सुपर कंडक्टिविटी के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कि ये सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल की, ठीक है, जो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए? किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके वो जीरो हो जाए। और उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अब उस टेम्परेचर के ऊपर या उससे बिलो, ठीक हो गया, हमारे पास वो जो रेजिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल जो है तो वो क्या हो जाती है? वो जीरो हो जाती है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। कब हमारे पास कोई भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर कहलाएगा? जब उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, और उसकी रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर हम लोगों के पास जीरो होती है, और उस टेम्परेचर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक हो गया। और हमें एक बात याद रखी कि इसमें हम लोगों ने जो सुपर कंडक्टर्स बनाने के लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं होता, उसको कम करना होता है, रिड्यूस करना होता है। ठीक हो गया। इससे पहले हम लोग सुपर फ्लूइड की भी बात कर चुके हैं, उसमें भी हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की जब बात कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपने वहां से उस वीडियो को देख लेना है। उसमें हम लोगों ने भी इसी के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन की हुई है। अब उसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे? टेम्परेचर को डाउन कर रहे थे, और एक ऐसा टेम्परेचर, मतलब कि हीलियम 4 की हमने वहां पे बात की थी, तो हीलियम 4 कहां पे हो रहा था? 2.71 समथिंग टेम्परेचर था, केल्विन टेम्परेचर था, जिसके ऊपर वो क्या हो रहा था? हमारे पास सुपर फ्लूइड बन रहा था। अब उसमें हम लोगों ने क्या किया? टेम्परेचर को बहुत ज्यादा लो कर दिया, इतना ज्यादा लो कर दिया कि वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के करीब चला जाए। ठीक हो गया। अब यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं। जब टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाए कि डाउन करने से जब ये रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल जो है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो तब हमारे पास ये जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक हो गया। ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैंने आप सोचा कि आपको ये जो इसकी डेफिनेशन है, जो एक्चुअल सुपर कंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो बता दूं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो सुपर कंडक्टर्स हैं इसके रीजंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे इसके ये क्यों ऐसे बिहेव करता है, वो रीजन मैं आपके आगे चल के आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है। बट यहाँ पे देखिए कि
In certain conditions, Bose-Einstein condensation leads to superconductivity. अब Bose-Einstein condensation बच्चों सिर्फ सुपर फ्लूइड के लिए यूज नहीं होती है, वो क्या कह रहे हैं कि Bose-Einstein condensation leads to superconductivity where electrical resistance drops to zero. अब Bose-Einstein condensation एक्चुअल में हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि हम टेम्परेचर को लो करके किसी भी मटेरियल की फिजिकल स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने पहले फ्लूइड को सुपर फ्लूइड बना दिया, ठीक हो गया, जिसमें उसकी नो विस्कोसिटी, नो रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं था। अब यहां पे हम लोग किसी मटेरियल को सुपर कंडक्टर बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस जीरो होगी। तो जब रेजिस्टेंस जीरो है तो करंट तो फिर इनफाइनाइट टाइम्स तक यहाँ पे फ्लो करता रहेगा इस कंडक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिसिपेशन जीरो हो जाएगी, वहां पे एनर्जी का लॉस ही नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो डेफिनेटली फिर वहां पे क्या होगा, करंट जो है तो इनफाइनाइट टाइम तक जो है तो फ्लो करता रहेगा। ठीक है। तो allowing current to flow without resistance, this occurs when two electrons form boson like entities called Cooper pairs, which can occupy the same state and move through a material without scattering. अब ये जो कूपर पेयर है, ये कूपर पेयर्स हम लोगों ने बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन के अंदर बोसॉन्स का वर्ड यूज किया था, बोसॉन्स। और मैंने आपको क्या बताया था कि बोसॉन्स क्या होते हैं, कि वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका हमारे पास जो नेट स्पिन हमारे पास जो था तो वो क्या आ रही थी, इंटीजर्स की फॉर्म में आ रही थी, 0 +-1 +-2 +-3। इस तरह जब उनकी स्पिन आती है तो उनको हम क्या कहते हैं, बोसॉन्स कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे ज्यादा मोस्टली जो ये टॉपिक रिलेट करा, ये प्रीवियस वीडियो के साथ रिलेट करा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो आपने लाजमी देखनी है। ठीक हो गया। मैं वहां पे फिर लिंक जो है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो कूपर पेयर्स है, ठीक हो गया, इसका कॉन्सेप्ट जो है ये एक्चुअल में बच्चों क्वांटम लेवल का कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। और इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट मैं आपको ये कंसेप्ट बता दूंगा कि एक्चुअल में ये वर्क इसके अंदर होता क्या है और ये कैसे दो इलेक्ट्रॉन्स बोसॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। मतलब कि बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन के अंदर हमने क्या कहा था कि ये चूंकि क्या करता है, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता, और जब ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता तो इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सेम स्टेट पर आ सकते हैं। तो जब वो एक सेम स्टेट पर आएंगे तो यहां पे भी दोस्त ने यही बोला है कि विच कैन ऑक्यूपाई द सेम स्टेट एंड मूव थ्रू द मटेरियल विदाउट स्कैटरिंग। मतलब कि इस कंसेप्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो सेम स्टेट में आ जाएंगे, मीन्स कि उसके लिए चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। तो जब वो चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्शन शुरू कर देंगे एक दूसरे की तरफ। और ये क्यों होगा तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। और उसके अंदर अट्रैक्शन शुरू होगी, वो एक स्टेट में आ गए हैं, तो जब वो एक सेम स्टेट पे आ गए तो वो कंबाइन होकर एक बोसॉन बना लेंगे, और उस बोसॉन की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर ये हमारे पास सुपर कंडक्टर बन जाएगा। ठीक हो गया। जैसे प्रीवियसली ये बोसॉन्स क्या कर रहे थे, ये सुपर फ्लूइड बना रहे थे, यहां पे क्या करेंगे, सुपर कंडक्टर बनाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब वापस आते हैं इस कूपर पेयर की तरफ। देखिए कूपर पेयर जो है तो इसके अंदर बच्चों क्या होती है, एक्चुअल में ये एक कॉन्सेप्ट है कूपर पेयर, ये एक क्वांटम लेवल का कॉन्सेप्ट है, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स यूज होती है। ठीक हो गया। अब इसमें जो ये क्वांटम मैकेनिक्स यूज होती है ये एक्चुअल में एक्सप्लेन क्या करती है, इसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है तो आ जाते हैं फोनॉन्स, ये एक फोनॉन्स आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं, इन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, अट्रैक्शन बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। ये अब
आपने जस्ट ये अभी फॉर द टाइम बिंग इसको याद कर ले, रटा कर ले, क्योंकि ये आपके लेवल पे नहीं है। अब लैटिस वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में यहाँ पे आता है, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे होते हैं, एक लैटिस स्ट्रक्चर उनका बना होता है, ठीक हो गया। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक्चुअल में जो क्वांटम लेवल पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लैटिस वाइब्रेशन होती है, ठीक हो गया। उसकी वजह से ये फोनॉन्स बनते हैं, और ये फोनॉन्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं अट्रैक्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करने की बजाय एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, और फिर ये कंबाइन होकर एक बोसॉन बना लेते हैं। और जब ये बोसॉन बनाते हैं तो ये एक सिंगल एंटिटी कहलाते हैं, ठीक हो गया, जिसको हम लोग एक सिंगल कह सकते हैं कि ये एक सिंगल क्वांटम स्टेट पर आ जाते हैं। तो जब ये एक सिंगल क्वांटम स्टेट पर आते हैं तो ये फिर क्या करते हैं, ये बिहेव करने लग जाते हैं एज अ बोसॉन, ठीक हो गया। और फिर वहां पे ये फिर सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। थोड़ा सा मतलब कि आपके लेवल का नहीं है, बट ये है कि उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि मेन पॉइंट, ठीक है। आपने जस्ट इनको रटना है, और कोई मतलब कि समझ लें इस चीज को, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि ये आपके लेवल पे है नहीं। ये एमएससी और बीएस में, ये फिजिक्स में जब आप प्रॉपर अगर बैचलर करते हो तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से सब्जेक्ट आता है, क्वांटम फिजिक्स, तो फिर उसके अंदर आप लोगों ने ये डिटेल में डिस्कस करना होता है। बट अभी के लिए जस्ट आपने ये समझना है कि इसमें ये जो फोनॉन्स है ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन्स, और जिसकी वजह से बोसॉन्स बनते हैं। और फिर वो बोसॉन्स जो है, तो वो चूंकि वो बोसॉन्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते, मैंने पिछली वीडियो में ही फर्मियोनिक पेयरिंग का कंसेप्ट भी दिया था, जिसमें He3 को हमने डिस्कस किया था, हीलियम 3 को। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 हीलियम 3 आते हैं, आपस में मिलते हैं, और वो एक पेयर की फॉर्म में निकल के और एक बोसॉन बना लेते हैं, ठीक हो गया। और वहां पे भी हमारे पास सुपर फ्लूइड का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो वीडियो है ये प्रीवियस वीडियो से बहुत ज्यादा रिलेट कर रही है। अच्छा, अब यहां पे मैंने सुपर कंडक्टर्स को तो एक्सप्लेन कर दिया कि सुपर कंडक्टर्स क्या हैं, और उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है तो वो जीरो हो जाती है, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर वो जीरो होती है, एंड दैट टेम्परेचर इज क्रिटिकल टेम्परेचर। अब जरा देखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। अच्छा, द लो टेम्परेचर एट विच and below which the resistance or resistivity of a substance becomes zero is called critical temperature. critical temperature को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, TC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। T क्या है, स्मॉल c which represents the critical temperature। अब ये क्या कहता है कि the low temperature at which and below which, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर या उससे नीचे हमारे पास क्या होगी, एक सब्सटेंस अपनी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को लॉस कर दे, लूज कर दे, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक हो गया। यहां पर रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मतलब कि अपोजिशन टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट, और रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की एबिलिटी टू रेजिस्ट करंट, ठीक हो गया। तो जब ये दोनों प्रॉपर्टीज खत्म हो जाए किसी सब्सटेंस के ऊपर के अंदर से, तो जाहिर बात है उसके लिए हमने उसकी कोई फिजिकल कंडीशंस में चेंजेस लाए हैं, या हमने प्रेशर में चेंज लाया होगा, हमने टेम्परेचर में चेंज लाया होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर के जरिए ये फिजिकल एबिलिटी ऑफ द मटेरियल हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था 1911 में, ये क्रिटिकल टेम्परेचर का जो ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, और ये सुपर कंडक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट टाइम 1911 में डिस्कवर हुआ था। और इसको करने वाले थे कैमरलिन ऑन्स जो है, तो ये हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था कि मर्क्यूरी, उन्होंने मर्क्यूरी का टेम्परेचर डाउन किया, और इस लेवल तक उन्होंने डाउन कर दिया कि वो 4.2 केल्विन के ऊपर मर्क्यूरी ने एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर दिया। क्योंकि आपको पता है मर्क्यूरी क्या है, एक मेटल है, ठीक हो गया। सॉफ्ट मतलब वो एक ऐसा मेटल है कि जो लिक्विड में शुरू में हम मर्क्यूरी डिफरेंट जगहों पे थर्मामीटर्स में मोस्टली देखते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, बट एक्चुअल में है वो क्या है, वो मेटल है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब उसने क्या किया कि उसने इसका टेम्परेचर मर्क्यूरी का बहुत ज्यादा लो कर दिया, और जब वो 4.2 केल्विन पे पहुंचा, मतलब इतना ज्यादा लो टेम्परेचर जब उसने देखा, तो उसने वहां पे ऑब्जर्व किया
कि एक्चुअल सडनली जो है तो मर्क्यूरी की जो रेजिस्टेंस थी वो जीरो हो गई। तो फिर हमें पता चला कि मर्क्यूरी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज 4.2 केल्विन। इस टेम्परेचर के ऊपर मर्क्यूरी अपनी रेजिस्टेंस खो देती है। ठीक हो गया। और इससे नीचे जाएंगे तो फिर तो डेफिनेटली, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि एट दिस टेम्परेचर एंड किधर गया, एंड बिलो विच द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इस टेम्परेचर के ऊपर या बिलो दिस टेम्परेचर। ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास थी मर्क्यूरी के लिए। बाद में हमारे पास 1988 में कुछ न्यू सिरेमिक मटेरियल्स भी डिस्कवर, जिसमें हमारे पास बेरियम, कॉपर, ऑक्सीजन, ये तमाम के तमाम जो है तो एज ए सुपर कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे। और उनके लिए जो उनका क्रिटिकल टेम्परेचर आया दैट विल 125 केल्विन। ये हमारे पास दैट इज 125 केल्विन। अब यहां पे हमारे पास ये जो डिफरेंट मटेरियल्स थे, ऑक्सीजन हो गया, बेरियम हो गया, कॉपर हो गया, और इस तरह और भी डिफरेंट है मटेरियल्स हैं, उन तमाम के तमाम ने क्या किया, एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव किया। और जब हमने उनका टेम्परेचर डाउन किया तो हमें पता चला कि 125 केल्विन पे जैसे ही पहुंचे तो इन मटेरियल्स का रेजिस्टेंस जीरो हो गई। और हमें पता चला कि इन तमाम के तमाम मटेरियल्स के लिए जो 125 केल्विन है ये एक्चुअल में इनका क्रिटिकल टेम्परेचर है। ठीक हो गया। उसके बाद लैंथिनम सुपर हाइड्राइड। ठीक हो गया। इतना बड़ा नाम है, पढ़ते हुए भी कुछ और है। अच्छा, लैंथिनम सुपर हाइड्राइड LaH10, ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हमने एक प्रेशर प्रोवाइड किया अराउंड 170 गीगा पास्कल, 170 गीगा पास्कल हम लोगों ने इसको प्रेशर प्रोवाइड किया। और उस प्रेशर के ऊपर ये क्या हुआ, इसने एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव करना शुरू किया। ठीक हो गया। और फाउंड टू एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी विद क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 250 केल्विन। 250 केल्विन के ऊपर ये हमारे पास लैंथिनम सुपर हाइड्राइड LaH10, ये इसका फार्मूला आ गया। ये हमारे पास जो ये मटेरियल था, ये जो कंपाउंड था, इसने क्या किया कि 250 केल्विन के ऊपर एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव कर दिया। और ये तमाम के तमाम मटेरियल्स में से द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर हैज बीन कंफर्म्ड सो फार इन अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। मतलब कि हमारे पास आज तक जितने भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल मौजूद हैं, उन तमाम के तमाम मटेरियल्स में से ये जो हमारे पास लैंथिनम सुपर हाइड्राइड जो है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर रखने वाला कंपाउंड है। ठीक है। इसका हाईएस्ट सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर जो है तो वो इस मटेरियल का है, जो कि है 250 केल्विन। बाकी यहाँ पे देखिए 125। और अगर आप हीलियम की बात करते हैं तो वो, मर्क्यूरी की सॉरी बात करते हैं तो वो 4.2, अगर आप लेड की बात करते हैं तो वो 7.2 केल्विन है। तो मतलब कि डिफरेंट मटेरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है तो वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ के जरिए मैं आपको बताता हूं कि ये आपकी बुक में भी गिवन है ये ग्राफ। इस ग्राफ में अगर आप देखें बच्चों तो मैंने ग्राफ बनाया है रेजिस्टिविटी के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान। ठीक हो गया। ये एक्स एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर को लिया और वाई एक्सिस पे रेजिस्टिविटी को। अब देखें यहां पे ये जो ब्लैक लाइन है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्मल कंडक्टर को। किसको? नॉर्मल कंडक्टर। और ये जो रेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी सुपर कंडक्टर को, सुपर कंडक्टर। अच्छा, अब जरा ये ब्लैक लाइन को देखें कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं टेम्परेचर को यहां पे अब मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैं स्लो स्लो टेम्परेचर को डिक्रीज करता जा रहा हूं। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता जा रहा हूं तो रेजिस्टिविटी, अब इस पॉइंट के ऊपर अगर आप इसको देखें तो यहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम है और इस तरफ इसकी रेजिस्टिविटी भी मैक्सिमम है। बट जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता जा रहा हूं, मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता जा रहा हूं तो स्लो स्लो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखें इस तरह। और अब यहां पे देखें तो मैंने अगर इसका टेम्परेचर 0 कर दिया है, बट आप देखें तो इसकी रेजिस्टिविटी जो है तो वो 0 नहीं हुई। ठीक है। वाई एक्सिस पे फिर भी ये कोई ना कोई वैल्यू शो कर रहा है। तो टेम्परेचर मैंने 0 कर दिया है बट मेरे पास इसकी रेजिस्टिविटी 0 नहीं हुई। इट्स मीन कि मेरे पास ये जो नॉर्मल कंडक्टर है इसकी
बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर भी, जीरो के ऊपर भी कुछ ना कुछ उसकी रेजिस्टेंस होगी। ऐसे मटेरियल हमारे पास है कि अगर आप 0 केल्विन पे भी ले जाएं तो वो फिर भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस शो करते हैं। ठीक हो गया। तो अब आगे देखें, हमारे पास ये जो सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर में क्या हो रहा है कि मैं एक पॉइंट पे पहुंच रहा हूं, मैं जैसे जैसे यहां पे आप देखें इसका टेम्परेचर इतना है तो इसकी रेजिस्टिविटी भी सेम लेट सपोज यहां पे मैच कर रही है। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता जा रहा हूं तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचे सडन एकदम फॉल आया। क्योंकि यहां पे हमने क्या पढ़ा है कि यहां पे एक यहां पे था कि रेजिस्टेंस कॉल्ड, हाँ, विच कैन ऑक्यूपाई, सॉरी यहां पे था कि ये कह रहे हैं कि व्हेन ही ऑब्जर्व द सडन ड्रॉप। अब जैसे ही वो मटेरियल, कोई भी मटेरियल अपने क्रिटिकल टेम्परेचर को अप्रोच करेगा, जैसे वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचेगा उसके अंदर एक सडन ड्रॉप आएगा, और वो सडन ड्रॉप देख ले डायरेक्टली उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। और फिर आप उससे आगे भी अगर लेके जाओ तो वो रेजिस्टिविटी जो है तो वो क्या रहेगी बच्चों, वो जीरो ही रहेगी। ठीक हो गया। तो ये एक्चुअल में इसका ग्राफ के जरिए एक्सप्लेनेशन थी किसकी, सुपर कंडक्टिविटी की। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को देखते हैं। एक तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या है, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखिए बच्चों, हमारे पास अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो मीन्स के वहां पे हमारे पास किसी भी किस्म की एनर्जी लॉस जीरो है, मतलब एनर्जी डेसिपेशन होगी ही नहीं ना। अब जीरो फ्रैक्शन के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर एक करंट फ्लो करता जा रहा है, चार्ज पार्टिकल फ्लो करता जा रहा है, और जिस स्पीड से वो फ्लो कर रहा है अगर उसको रेजिस्टेंस नहीं फेस कर रहा वो, तो वो क्या करेगा, वो उसी एनर्जी के साथ क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा। तो यहाँ पे नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग करंट फ्लो। पहला, अगर इसकी जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है तो मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी लॉस है वो क्या होगा, वो जीरो होगा। सेकंड, अब ये परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म, परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म इसको बच्चों कहते हैं मेजर इफेक्ट कहते हैं। ये मेजर इफेक्ट क्या है, ये भी हमारे पास कूपर पेयर की तरह एक इफेक्ट है बच्चों। ये भी हमारे पास लो टेम्परेचर के ऊपर इस मटेरियल के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इनसाइड, मतलब सिंपल सी बात है कि इनसाइड द मटेरियल, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये जो मटेरियल के अंदर इनसाइड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। जब वो जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, दे रिपेल मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली। जब इनसाइड द मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड जो है तो वो जीरो हो गई है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है तो वो एक्चुअल में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि उसका जो ओरिजिन होता है ना, तो वो स्पिन ऑफ पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। ठीक हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है तो एक ऑर्बिटल स्पिन करता है और एक एक्सियल स्पिन करता है, उसकी वजह से वहां पे वो जनरेट होता है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो अब देखें वो स्पिन जो है, अब टेम्परेचर इतना ज्यादा लो हो गया है, दो इलेक्ट्रॉन सेम एक स्टेट में आ गए हैं, तो इंटरनल जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी, इंटरनली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो जीरो हो गई है, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल होगी तो वो रिपेल होना शुरू हो जाएगी। मतलब कि ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और सिंपली क्या होगा कि दे रिपेल मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली, और ये जो मटेरियल है ये परफेक्टली क्या बन जाएगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, प्रेसिडेंट करंट। अब इसमें ये प्रॉपर्टी है, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अ करंट इन अ सुपर कंडक्टिंग लूप कैन फ्लो फॉर एयर्स विदाउट एनी डीके। मतलब कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है, सुपर कंडक्टिंग लूप जो बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग करंट को फ्लो करवाते जा रहे हैं, करंट एक साइड से इंटर हो रहा है सुपर कंडक्टर के अंदर और दूसरी साइड से उसको लीव कर, और एक लूप सा बना हुआ है। अब इस लूप के अंदर ये करंट सालों तक फ्लो कर सकता है। क्यों करेगा फ्लो, क्योंकि देखें यहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस जीरो है, तो बच्चों जहां पे रेजिस्टेंस जीरो है तो वहां पे एनर्जी डिसिपेशन भी जीरो है, एनर्जी लॉस जीरो है।
वहां पे एनर्जी लॉस ही नहीं होगी। तो जब एनर्जी का लॉस जीरो है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे करंट जो है तो बस फ्लो करता ही जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक, वो फ्लो करता जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, हर एक मटेरियल का एक स्पेसिफिक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। जैसे हमारे पास मर्क्यूरी का 1.4 केल्विन 4.2 केल्विन है, लेड का हमारे पास 7.2 केल्विन है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखें, ये लैंथेनम सुपर हाइड्राइड जो है तो इसका 250 केल्विन है। इसी तरह ये ऊपर देखें हमारे पास बैरियम कॉपर या ऑक्सीजन जो है इसका 125 केल्विन है। तो ये तमाम के तमाम जो मटेरियल्स है बच्चों, हर एक मटेरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। और हर एक मटेरियल अपने क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जैसे ही पहुंचता है तो उसके रेजिस्टेंस के अंदर सडन चेंज आता है और वो सडन जीरो पे आके गिर जाती है रेजिस्टेंस। उसकी रेजिस्टेंस उसके बाद, उस टेम्परेचर के बाद उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं रहती और वो मटेरियल एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव करने लग जाता है। ठीक हो गया। इसकी एप्लीकेशन अगर आप देखें तो थ्योरेटिकल सा टॉपिक है बच्चों, आसान सा टॉपिक है, कोई इसमें डिस्कशन इतनी नहीं है। जस्ट ये जो मैंने ये 2 पॉइंट है, ये कूपर्स पेयर और मेजर इफेक्ट जो है, तो ये तो चलें, फिर आपकी बुक में भी शायद ना हो, बट ये जो है तो आपकी बुक में मौजूद है। और मैंने कोशिश की है कि इसको आपको एक्सप्लेन क्यों आसान अल्फाज में ही करूं इसको एक्सप्लेन। अगर फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हुई तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तब मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग कर लेंगे, उसके ऊपर कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो एप्लीकेशंस को अगर हम देखें तो सुपर कंडक्टर आर यूज्ड इन पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का तो आप लोगों को पता होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए जो हम लोग मैग्नेट्स बनाते हैं करंट के फ्लो की वजह से, तो उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। तो अब इसमें हमारे पास 32 टेस्ला जो है तो ये हमारे पास एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके अंदर हमारे पास सुपर कंडक्टर यूज होते हैं। उसके अलावा यूज इन पार्टिकल एक्सेलरेटर, पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर हमारे पास ये यूज होते हैं जब हम लोग मैथ स्पेक्ट्रोग्राफी को डिस्कस करते हैं, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस, उसमें हम लोग एक्चुअली पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। ठीक हो गया। अब वो जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है उसके अंदर हमारे पास सुपर कंडक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, यूज इन एमआरआई, हमारे पास जो मेडिकल फील्ड में एमआरआई करवाते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास ये सुपर कंडक्टर ही यूज होते हैं। और यूज इन क्वांटम कंप्यूटर्स, आजकल कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे से पता होगा कि हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्वांटम कंप्यूटर के अंदर भी अब क्वांटम फिजिक्स आ गई है, बेड़ा गर्क, बट क्या कर सकते हैं। तो वो जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं बच्चों, उस लेवल पे हमारे पास उस क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास यूज होते हैं क्या, सुपर कंडक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये जो मैंने कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है आपको समझ आया हो। और कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों तो आपने लाजमी कमेंट करके बताना है। मैं प्रीवियस वीडियो का, चूंकि इस वीडियो के साथ प्रीवियस ये जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहां पे देख लेना है, इसको स्टडी कर लेना है ताकि ये समझने में आपको आसानी हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आपने वो भी देख लेना है, इसको भी देख लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक हो गया। और उसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट आएगी तो इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह इसी सीरीज को आगे भी लेके चलेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जो है तो इस पूरे के पूरे कोर्स को कंप्लीट कर दूं। ठीक हो गया। तो अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।